चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर नरोत्तम शर्मा अपनी टीम के साथ अलवर पहुंचे। इस दौरान चिकित्सा सेवाओं का जायजा लिया गया और अधिकारियों से जिले की चिकित्सा व्यवस्था को लेकर बातचीत की गई। तो इस बीच हमारे संवाददाता समर गुप्ता ने प्रदेश में चल रही हीट वेव की परिस्थितियों के तहत सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था के मुद्दों पर ज्वाइंट डायरेक्टर नरोत्तम शर्मा से खास बातचीत की। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से जुड़े जयपुर जोन के ज्वाइंट डायरेक्टर नरोत्तम शर्मा हमारे साथ हैं। इनसे जानते हैं सबसे पहला सवाल, हीट वेव चल रहा है, क्या प्रायोरिटी है, क्या राहत को लेकर प्रयास हैं, मरीजों को खासकर कहीं ना कहीं इफेक्टेबल रहता है, ऐसे में क्या व्यवस्थाएं हैं? निश्चित रूप से जिस तरह से इस समय गर्मियों का प्रकोप राजस्थान में चल रहा है और हीट वेव की जो मात्रा है या कहीं पर पारा 45 डिग्री से ज्यादा ऊपर जा रहा है, तो देखते हुए सरकार बड़ी इसके संवेदनशील है। और इसी क्रम में मैं आज अलवर में आया हूँ कि अलवर में मुझे जानकारी है कि पानी की भी बहुत कमी है यहाँ पर जी। तो देखते हुए हमने यहाँ पर परिपत्र जारी किया था सभी अस्पतालों में, विशेषकर आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और जो साथ में CHC, PHC सब सेंटर तक है, तक इस तरह के मरीज जो हीट वेव शिकार हो सकते हैं, जिन्हें लू ताप घात की परेशानी हो सकती है, उनके लिए प्रॉपर चिकित्सा व्यवस्था की जाए। इस संदर्भ में आज मैं अपने देश के आपके अलवर के सीएमओ साहब, डिप्टी हेल्थ साहब के ये हैं, आप सीओ साहब एक साथ बैठ के जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ कि यार क्या स्थिति है। तो बता रहे हैं कि पर्याप्त मात्रा में पानी अभी हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को दे रहे हैं और चिकित्सा की बारे में जानकारी अभी की जाएगी इनके द्वारा। विशेषकर जो आपके यहाँ पर मौसमी बीमारियों का इस समय प्रकोप बढ़ जाता है, वो भी देखा गया है कि कंट्रोल में है। डेंगू का लास्ट केस 8 मई को यहाँ पर डिटेक्ट हुआ है, उसके बाद इन्होंने कोई केस दिखाया नहीं है। बड़ी अच्छी बात है यदि वास्तव में मई के 8 मई के बाद यदि कोई केस डेंगू नहीं आ रहा है, तो बड़ी सफलता है इस बात की। तो मैं चाहूंगा कि इससे लगातार निगरानी रखी जाए जिससे कि केस बढ़े नहीं। अन्य मौसमी बीमारी के अंदर भी सभी कंट्रोल में है। टाइफस के 10 केस टोटल हैं जो भी पिछले लगभग 2 महीने से नहीं आ रहे हैं। तो इससे देखा जाए तो विभाग अच्छा काम कर रहा है। इसके अतिरिक्त में और जो भी हमारे विभाग द्वारा जो जानकारी जो हमारी चल रही है, जितनी भी सेवाएं हैं, उन सबका आज अपन मेरे बैठ के अभी जानकारी प्राप्त करूंगा। उसके बाद मैं देखूंगा क्या स्थिति क्या नहीं है और क्या सुधार किया जा सकता है, उसको विशेष किया जाएगा। अच्छा, आपने बात की कि हीट वेव में मरीजों के लिए बेहतर व्यवस्था का प्रयास है। जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय। कूलरों की बात की जाए तो पानी नहीं रहता, यहाँ तक कि हालात ये कि मीडिया अब छाप रहा है कि प्याऊ तक में पानी नहीं। कैसे ये पूरा सिस्टम बैठेगा? बिल्कुल आपकी बात सहमत। तो कुछ दिन पहले अखबार में न्यूज आई थी, उसके ऊपर मैंने लेटर लिख के उसको जानकारी प्राप्त की जी। उस समय निश्चित रूप से कोई कमी रही कि कूलर में पानी वानी नहीं आया होगा, किंतु बता रहे कि इस समय कलेक्टर महोदय द्वारा विशेष प्रयास करने के बाद पर्याप्त मात्रा में पानी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को प्राप्त हो रहा है, जिससे इसकी सभी कूलर और जो भी आवश्यक पानी जो चाहिए उन सबके पानी की व्यवस्था की जा रही है। तो अभी हमें यहाँ से जाके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाके चेक करूंगा, मैं देखूंगा खुद जाकर कि क्या स्थिति क्या नहीं है, ये जानकारी प्राप्त कर सकूं मैं कि क्या वास्तव में व्यवस्था सुधरी है। और ये सुधार नहीं होगा तो निश्चित रूप से मान चले कि सुधार किया जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कलेक्टर महोदय के विशेष प्रयास के बाद ये सब समस्याएं समाप्त हो गई। अच्छा सर, अहम सवाल एक ये भी है कि टीबी जैसी बीमारी को लेकर दवाओं की बहुत अनियमितता मिली। स्वयं CMHO जो अब मौजूदा हैं, ये भी पूर्व में टीबी अस्पताल में भी रहे, उसका सर्कुलेशन बार बार बाधित होता रहा। उसको लेकर क्या रेगुलरिटी का प्रयास रहेगा? किसी भी टीबी मरीज को यदि दवाई जारी की गई है, शुरू दवाई की गई है, उसके बाद यदि टीबी मरीज को दवाई समय पर नहीं मिलती है, तो आप मान चलिए कि वो टीबी मरीज हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, वो समाज के लिए खतरनाक हो सकता है। अगर एक भी मरीज को दवाई के अंदर अनियमितता पाई जाती है तो उसके ऊपर हम निश्चित रूप से बड़ा कठोर कार्रवाई करेंगे। सभी रिपोर्ट अभी मैं ऐसे जानकारी ले लेता हूँ टीबी मरीजों को दवाई चल रही लोगों को, जिनको क्या परेशानी आई है, और मान चलिए यदि कहीं भी कोई अपने हमारे स्तर पे कोई गलती हुई है तो उसको उसकी सजा दी जाए। अच्छा, एक दूसरी बात ये भी है कि मिलावटखोरी रोकने को लेकर बेहतर प्रयास रहते हैं। कई बार जयपुर तक से टीमें आती हैं, उसके बावजूद भी कलाकंद से लेकर खाद्य पदार्थों की बात की जाए, पेय पदार्थों की बात की जाए, तो उसमें शुगर की परसेंटेज 200 तक आ जाती है। लेकिन कहा यह जाता है कि रिजल्ट आएगा, उसके बाद कार्रवाई होगी, इतने स्टॉक कहीं ना कहीं बिक्री हो जाता है। हालात में बदलाव उसके लिए क्या रहेगा? देखिए, जो ये फूड का जो काम है, इसमें जो हम लोग हैं, ये नैतिकता के आधार पे ये विजिट चलता है। कुछ लोग हैं, 3 तरह की मिस ब्रांड है, आपका ये सब स्टैंडर्ड है या अनसेफ है जी। जहाँ तक बात आप कर रहे हैं कि जैसे किसी चीज में चीनी की मात्रा बढ़ा दी गई है जी, तो सब स्टैंडर्ड की श्रेणी में आ जाता है, वो अनसेफ के अपने होकर सब स्टैंडर्ड श्रेणी में आता है, जिसपे कि एडीएम कोर्ट में उसको हम उसके ऊपर चालान पेश करते हैं। उसके आधार पे एडीएम कोर्ट से उसकी सजा तय की जाती है। मैं सुबह साहब से कहूंगा कि वो इस घटना जो भी केस सब स्टैंडर्ड प्राप्त हो, उनके एडीएम से कलेक्टर बात करके
सभी पे जो मैक्सिमम 3 लाख तक की 5 लाख तक का जो भी इनको जुर्माना है, मैक्सिमम जुर्माना लगाया जाए, जिससे कि ऐसे लोगों का सब्सक्राइब कर सके, हम भविष्य में इस तरह की खिलवाड़ नहीं करें और समय समय पर इनकी सैंपल उठाते रहें। सैंपल जांच तुरंत करा के 15 दिन के अंदर जांच कराने की कोशिश करें और समय पर चालान पेश करके एडीएमसी को सजा दिलाएं, जिससे लोगों में भय बैठे और जो गलत चीज चल रही है तो रोक लगे। अच्छा, एक MTLF की आपकी एक लैब चलती है लोगों में जागरूकता के लिए, लेकिन उसमें जब जो कोई जांच हो जाती है तो उसका कोई स्लिप या कोई चीज उसको उपभोक्ता को नहीं मिल पाती, तो मूजबानी उस बात को कैसे मान ले कि आप जो बता रहे हैं वो ठीक है? देखिए, फूड लैब के लिए ये निश्चित रूप से आवश्यक है। अधिकतर फूड लैब के आधार पर रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही रिपोर्ट की सत्यता सही मानी जाती है। जी। जो हमने जो फूड लैब वैन चलाई है, ये हमने आम नागरिक को जागरूक करने के लिए ये वैन का चलाना शुरू किया है, जिसमें मौके पे जाके उस आदमी को बताया जा सके कि आपकी इसमें इतनी अशुद्धता है, इतनी चीजों में परेशानी है, इतनी चीज गलत है या सही है, गलत है। यदि आप मालूम चलता है कि ये मात्रा में इसमें गलत चीज है या ये अनसेफ है, तो उसके तुरंत आप सिमुच साहब से संपर्क करें और उसका सैंपल उठवाएं, सैंपल उठा के। तो अहम बात है सर कि वो जांच बता देते हैं कि जैसे उन्होंने किसी चीज की बताई कि ये 200% है, लेकिन उसकी संवैधानिक कोई पर्ची उसे रिसीव्ड नहीं मिलती है। अब वो कर्मचारी बुलाया जाए फिर बताया जाए, कोई